जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जजिया कर क्या होता है। मतलब जजिया कर क्या था दोस्तों, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों एग्जाम में आता रहता है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जजिया कर क्या था। जजिया कर क्या था दोस्तों, आइए देखते हैं। जजिया कर, जजिया कर किसे कहते हैं दोस्तों, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर मतलब गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं थे, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर था वो जजिया कर कहलाता था, जिसमें मुस्लिम नागरिक इससे मुक्त होते थे। क्या है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था दोस्तों, जिसमें मुस्लिम नागरिक इससे मुक्त होते थे। समझ में आ गया, मुस्लिम नागरिक इससे मुक्त होते थे दोस्तों, जो कि हिंदू माने जाएंगे। आइए देखते हैं पहला इसका क्या है। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता रहता है। भारत में सबसे पहले जजिया कर जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था 712 ईस्वी में। कब लगाया गया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर को 712 ईस्वी में लगाया था दोस्तों। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश से संबंधित है दोस्तों, ऐबक ने इसे अस्थाई रूप से दोस्तों, अस्थाई रूप से लागू कर दिया था। समझ में आ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया 712 ईस्वी में। समझ में आ गया। पूछता है सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था भारत में, तो मोहम्मद बिन कासिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब लगाया गया था, 712 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अस्थाई रूप से लागू कर दिया था, इसको अस्थाई कर दिया था, लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने और अस्थाई रूप से कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे चलते हैं। इसके समय तक जजिया कर, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था उस समय जजिया कर जब चल रहा था दोस्तों, उस समय बच्चे बूढ़े, याद रखिएगा, बच्चे बूढ़े, दिव्यांग महिलाएं और ब्राह्मणों पर नहीं था। उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था, उस समय जो जजिया कर उसने अस्थायी रूप से लगाया था, उस समय जजिया कर बच्चे बूढ़े, दिव्यांग महिलाएं और ब्राह्मणों पर नहीं था। लेकिन 1351 में, कब था दोस्तों, 1351 में, पूछेगा क्वेश्चन में, 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। कब लगाया था, पूछेगा क्वेश्चन कि ब्राह्मणों पर किसने जजिया कर लगाया था दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा तो आप लोग फिरोज शाह तुगलक पर टिक लगाइएगा। किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। कब लगाया था, 1351 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब ब्राह्मणों पर लगाया था, 1351 में। किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जब पूछेगा तब आप लोग टिक करिएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर 1351 ईस्वी में लगाया गया था। आगे देखते हैं। 1564 ईस्वी में क्या है दोस्तों, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त करवा दिया था। कब करवा दिया था, किसने करवाया था, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त करवा दिया था। 1564 ईस्वी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। 1679 में, कब दोस्तों, 1679 ईस्वी में औरंगजेब जो कि मुगल वंश का संस्थापक मतलब दोस्तों राजा था, पुनः लागू करवा दिया। जैसे अकबर ने 1564 में इसको समाप्त करवा दिया था जजिया कर को, और फिर 1679 में ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः लागू करवा दिया। आगे देखते हैं। 1720 में, कब दोस्तों, 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद शाह रंगीला को और किस नाम से जाना जाता है, तो रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आता रहता है, एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। ने पूर्णतः समाप्त कर दिया, इसको खत्म करवा दिया दोस्तों, अब लागू ही नहीं हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा पूर्णतः इसको समाप्त करवा दिया। किसके कहने पे, तो राजा जय सिंह के कहने पर। राजा जय सिंह ने कहा था कि आप जजिया कर को समाप्त करिए, तभी 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे
रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, उसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको जजिया कर के बारे में मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।